हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम यहाँ पर जो यूपी टेट एंड सीटेट की परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बहुभाषिक कक्षा, यहाँ से क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। बहुभाषिक कक्षा का मतलब है कि एक से ज़्यादा भाषाओं के प्रति हमारा सम्मान का भाव प्रकट करना, बोलने में प्रयोग के विचार को स्वीकार करना और उसे रोज़मर्रा के जीवन में स्थान देना ही क्या है, बहुभाषिकता कहलाती है। और भाषा के कालांश में बहुभाषिकता को एक समस्या के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलचाल से बच्चों में उलझन होती है, जबकि स्थिति ठीक इसके विपरीत है। कक्षा में बहुभाषिकता के माहौल के कारण हर बच्चा अपनी बात को रखने में सहज महसूस करता है। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुभाषिकता क्या है, तो आपको ऑप्शन में वहाँ पे दिया रहेगा कि बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन है, ना कि समस्या है, संसाधन है। तो आपसे आप आंसर सही जाएगा आपका, बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, उदाहरण संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही जगह बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। स्टार्ट में जब बच्चे को वर्णमाला सिखाते हैं तो बच्चा जो है वर्णमाला को क, ख, च, प, ल, त इस तरह से पढ़ता है, क्रम से नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसके लिए वो एक बहुत नई चीज़ होती है और नई चीज़ सीखने में व्यक्ति जो है कई बार त्रुटियाँ करता है, उसके बाद ही वो उसको सीखता है। इसलिए जो है ऑप्शन हमारा सही जाएगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, ये तो एकदम सही है, दोनों में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही जगह बी कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ये ऑप्शन गलत है कि भाषा के शिक्षण में सिर्फ भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे जो हैं सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ऑप्शन है ए ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम ऑप्शन बी से जाएगा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही नहीं समझ पाते, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से भरपूर होता है। यहाँ पे ऑप्शन सही जाएगा ये कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। ये ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। यहाँ पे ऑप्शन सही जगह सी, भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन हमारा सही जगह डी कि सभी कौशल, भाषा के जो चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना,
ये जो है चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाषा की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। भाषा की विविध संरचनाओं की लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। यहाँ पे आगे सोचेगा बी कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष विधि में जो है शब्द रहित सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है इस विधि में बालकों की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं। इस विधि में जो है भाषा प्रयोग की प्रधानता होती है। इसलिए आपने सोचेगा बी कि यहाँ पे जो है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों और स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य रही है द्वितीय भाषा शिक्षण के रूप में हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। चौमस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। यहाँ पे ऑप्शन सही बी भाषा अर्जन क्षमता। नॉन चौमस्की, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। नॉन चौमस्की को पढ़ के जरूर जाएंगे यदि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार की परीक्षा में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। नॉम चॉम्स्की जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोविज्ञान के संबंधित अनेकों विचार एवं तथ्यों का प्रतिपादन किया। चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक भी माना जाता है, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालक में व्याकरण एवं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये कथन चॉम्स्की का है, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि बालक में व्याकरण एवं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कथन है किसका है? नॉम चॉम्स्की का। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। ऑप्शन है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। यहाँ पे आगे चलेगा बी समग्रतावादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही सीखने से ही निरखती है। भाषा है, प्रश्न पूछा गया भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? यहाँ पे ऑप्शन है उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन देना चाहिए, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन सही रहेगा बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रोत्साहन देना चाहिए। जब उसे जो है भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे तो वह जो है भाषा को अच्छी तरह से सीख जाएगा। भाषा अर्जन, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये कुछ यहाँ से भाषा अर्जन और अधिगम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे भाषा अर्जन क्या है पूछा गया है, शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। देखिए भाषा अर्जन और अधिगम, यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से जाएगा। भाषा अर्जन क्या है? सहज और स्वाभाविक होता है। समझिएगा भाषा अधिगम और अर्जन को। भाषा अर्जन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता, अपने बड़ों व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं।
यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है जिसे हम सहज ही सीख लेते हैं। उसके लिए हम ना तो कोई टाइम टेबल हमारा होता है, ना सीखने के लिए हमें अपने आप को टाइम देना होता है, ना अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना पड़ता है। चलते फिरते हम जो भाषा सीख लेते हैं वो क्या है, भाषा अर्जन है। और भाषा अधिगम, जिन भाषाओं को सीखने के लिए हम जो है अनौपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जिन्हें हम सीखने के लिए नियम व ग्रामर होते हैं, उस भाषा को उसे जो है भाषा अधिगम कहते हैं। जैसे कि स्कूल में जाकर आप हिंदी भाषा का ग्रामर सीख रहे हैं, अंग्रेजी का ग्रामर सीख रहे हैं, संस्कृत का ग्रामर सीख रहे हैं और हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा को अच्छे से बोलना और पढ़ना सीख रहे हैं, ये क्या है, भाषा अधिगम है। और अपनी बोलचाल की भाषा में जो आप घर पे क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा सीख रहे हैं, ये क्या है, भाषा अर्जन है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।